और आपको सीधा इस वक्त राजधानी भोपाल लिए चल रहे हैं, जहां सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए हैं उनके स्वागत के लिए। आप देखिए वहां की तैयारियां और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए, उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के खेल युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग को भी आप देख रहे हैं। और चूंकि सांसद खेल महोत्सव है और सांसद खेल महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है और तमाम खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, तमाम अलग अलग विभिन्न खेल होंगे। तो मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव 2025 ये कार्यक्रम का आयोजन है और खेल महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का ये विशेष अवसर है। खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि यह अनुशासन, परिश्रम, सामूहिकता और राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रज्वलित करता है। और इसी भाव के साथ आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मंच पर शुभागमन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। खेलों की ऊर्जा से भरी यह सुबह, युवाओं के उत्साह से सराबोर यह धरती और भविष्य की ओर बढ़ते कदमों का यह महोत्सव आज हम बना रहे हैं। आज हम सभी साक्षी बन रहे हैं सांसद खेल महोत्सव 2025 के शुभारंभ के अवसर पर। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे प्रगति के दीप को प्रज्वलित करके आज के इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्माननीय अतिथिगणों से कि वे प्रकाश के दीप को प्रज्वलित करके आज के इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करने की कृपा करें। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असंभव से संभव की ओर हमारा मार्गदर्शन सदा प्रकाशित हो, इसी भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर और शिक्षाविद एवं चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके और माँ भारती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महान राजनीतिज्ञ, संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। साथ ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि महान शिक्षाविद हैं, उनको नमन कर रहे हैं और माँ भारती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है नवरात्रि का पावन अवसर है, नवरात्रि के तृतीय दिवस पर कन्याओं के पूजन के साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी स्वरूपा बालिकाएं हमारे बीच विराजमान हैं। सांदीपनी स्कूल निशातपुरा की ये छात्राएं हैं, कन्याएं हैं, जिनको नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करके आज के इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। कुमारी रंसी शर्मा और कुमारी गोपिका यादव की पूजन करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम आग्रह करते हैं कृपया वे अपना आसन ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर जहां हर दिल में बसा है जुनून खेलों का, हम सब एकत्रित हुए हैं इस सांसद खेल महोत्सव 2025 के रंगों का जश्न मनाने के लिए। खेल है अनुशासन, खेल है जीवन का दर्शन, खेल है जीत का विश्वास और इसी विश्वास के साथ सांसद खेल महोत्सव का आज शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे भारत की परंपरा अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना और इसी भाव के साथ मैं निवेदन करती हूँ माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को वस्त्र पट्टिका, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेज करके उनका सांसद खेल महोत्सव युवा शक्ति के इस महोत्सव में अभिनंदन करें। आपके जोरदार तालियों के बीच संपूर्ण युवा शक्ति की ऊर्जा के साथ तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी।
उनको वस्त्र पट्टिका भेंट करके, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके। युवा शक्ति का उत्सव सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी से निवेदन है कि प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी को भी पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और वस्त्र पट्टिका भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज का ये गौरवशाली पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर हमारे बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे साथ सम्माननीय अतिथिगण हैं। हार्दिक स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और अब आग्रह करते हैं माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री हितानंद शर्मा जी को वस्त्र भेंट करके, वस्त्र पट्टिका भेंट करके, साथ ही में पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के इस युवा शक्ति उत्सव में स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और स्वागत की कड़ी में माननीय सांसद जी स्वागत करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप जी का। हमारे मध्य प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री एवं प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चैतन्य काश्यप जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ इतनी बड़ी संख्या में, इतनी विशाल संख्या में युवा शक्ति यहाँ उपस्थित है तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को भी वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं माननीय विश्वास सारंग जी का। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी को वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आज का ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिट युवा फॉर विकसित भारत के निर्माण के अंतर्गत आज का ये आयोजन किया जा रहा है। मंच पर गरिमा में उपस्थिति सम्मानीय अतिथिगणों की आग्रह करेंगे माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी से कि माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी को वस्त्र पट्टिका, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बहुत महत्वपूर्ण, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं माननीय राज्य मंत्री। और भोपाल में कार्यक्रम में इस वक्त सीएम मोहन यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। भोपाल इस कार्यक्रम के संयोजक सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल जी और इस पूरे आयोजन की जान, शान और आनंद का पूरा माहौल बनाते हुए ये हजारों हजार हमारे खिलाड़ी, और जैसे मुझे बताया गया है कि खेलों के पंजीयन के लिए खिलाड़ियों ने जो पंजीयन किया है तो छिंदवाड़ा के बाद दूसरे नंबर भोपाल आलोक जी के लिए जोरदार अभिनंदन। ये पूरे खेल के लिए 71,000 युवाओं ने पंजीयन कराया। ये पंजीयन का आंकड़ा अपने आप में प्रोत्साहन देने वाला भी है और हमारे लिए एक आनंद के अवसर पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना का प्रकटीकरण भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेल की नई क्रांति हुई और क्या खेलते हैं खिलाड़ी और क्या समय आया है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान को जो पटकनी दी है, क्या अभिषेक करा, अभिषेक ने जोरदार ताली बजाए हमारे खिलाड़ियों के लिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आओ, सेना के सामने आओ तो सेना और खिलाड़ी के सामने हो तो खिलाड़ी आपको पटक पटक के मारते हैं और जहां अपने बल्ले बल्ले होती है वो आनंद ही अलग आ जाता है। आज के इस अवसर पर जब स्वदेशी की क्रांति अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसे में खेलों की क्रांति फिट इंडिया की तरफ से बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन शैली में तेल घटाइए और जीवन में खेल बढ़ाइए, ये जो आह्वान किया है ये सच में पूरी बात कह देता है। खाने के लिए हमारे लिए फैट या बाकी चीजें जो नुकसानदायक होती है उसका हिसाब भी हम रखें, लेकिन दूध जरूर पिए, घी पिए, मक्खन खाएं। अरे गोकुल वृंदावन के समय से और भगवान राम के काल से खाने पीने में तो हमारे यहाँ ये दूध और दही की नदियां बहाने वाला देश और प्रदेश, ऐसे में हमारे अपने जीवन में
दूध, मक्खन, घी जो ले सकते हो और खूब खेलो, खूब पचाओ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जो बातें जितनी सारी हमारे अपने अतीत की सनातन संस्कृति की, वो जीवन शैली की, खेलों का तो अपने यहाँ कितना महत्व है कि विवाह भी करना है तो खेल की प्रतियोगिता के माध्यम से स्वयंवर होता है। भगवान श्री राम का विवाह हो या अलग अलग ऐसी कई घटनाएं हो, आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और इतना शानदार आयोजन किया है। सच में मेरी अपनी ओर से सांसद खेल महोत्सव में हर गांव से चैंपियन और हर घर से खिलाड़ी बने, ये मेरी शुभकामना भी है। हमारे सारे मित्रों के माध्यम से जो भी खेले खूब खेले, अच्छे से खेले और खेलते हुए पंचायत, नगरीय निकाय, हर स्तर के विद्यार्थी अपने जीवन में खेल को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं। और अभी तो त्योहार का समय है, नवरात्रि का पर्व है, माँ शक्ति की आराधना के साथ हम सब खेल के माध्यम से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। कौन सा वो खेल है जहां से कोई बड़ा पदक लाते हैं और भारत या भारत की टीम में मध्य प्रदेश का खिलाड़ी नहीं हो। हॉकी में गोल्ड मेडल अगर आता है तो उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है। हॉकी के साथ साथ सभी इवेंट्स, एशियाड हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या राष्ट्रीय खेल महोत्सव हो, हर एक जगह हमारे अलग अलग क्षेत्र के सभी खिलाड़ी। समय की कमी है, मुझे बालाघाट जाना है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे बीच अगर भोपाल में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है और ये हमारे सेवा पखवाड़े का हिस्सा बन रहा है तो जरूर आना चाहिए। और मलखंभ में भी क्या उड़ी लगा रहे थे, एक सिंगल खंबे के ऊपर बच्चे, जोरदार अभिनंदन करो अपने अपने प्रकार से। क्या जोरदार मलखंभ का प्रदर्शन कर रहे थे। और मलखंभ क्या जुड़े कराटे भी, उसने भी 1 2 3 करते हुए कहां तक अपनी मार पहुंचाई है। मैं बधाई देना चाहूंगा आलोक जी, वाकई ये इतना रंगारंग कार्यक्रम आनंद के साथ, बैंड वाले भी क्या मटक मटक के, हमारे स्काउट के बच्चे बैक पाइपर, मैंने तो कहा वो पुराने जमाने में बड़ा मुश्किल जाता था, लेकिन इतने अच्छे से पूरा आयोजन रखा है कि हमारे अपने सारे रोम रोम से आज इस पूरे आयोजन का आनंद भी निकल रहा है। जैसे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं तो इसी बीच ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए, खिलाड़ियों के प्रशिक्षक के लिए सभी क्षेत्रों में काम कर रही। गया जमाना जब स्पोर्ट्स टीचर का प्रमोशन नहीं होता था, अब स्पोर्ट्स टीचर को भी सामान्य जिस प्रकार से बाकी लोगों को अपने विषयवार प्रमोशन मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक की संभावना उनके लिए रखी है। इसी प्रकार से खिलाड़ियों के लिए उनके जीवन में भी वो अच्छे से प्रतिस्पर्धा में भाग ले और सरकार पूरी उनकी चिंता कर रही। मेरी अपनी ओर से पुनः इस सांसद खेल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, आने वाले दशहरे पर्व की भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके अनुपम विचारों के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, कि मंच के समक्ष अपना स्थान वे लेंगे, क्योंकि अब अवसर है, शुभारंभ होने जा रहा है सांसद खेल महोत्सव का। और इसी के अंतर्गत सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे वंदे मातरम के सम्मान में। मैं आग्रह करने जा रही हूँ हमारे बीच सुप्रसिद्ध गायिका सुहासिनी जोशी जी से कि वे वंदे मातरम की प्रस्तुति करें। सभी से आग्रह, सभी अपने स्थान पर खड़े हों। तो सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ समारोह, जिसमें मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव सीएम बोल रहे थे। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव सुन रहे थे। जिसमें नई उभरती प्रतिभाओं को खेल जगत में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्या काम किया जा रहा है, इस पर बातचीत, इस पर मंच से बोल रहे थे सीएम मोहन यादव। तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, तस्वीरें शासकीय सुभाष एक्सीलेंस विद्यालय में ये समारोह हो रहा है, सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ समारोह। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बोल रहे थे सीएम मोहन यादव
तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उभरती प्रतिभाओं को किस तरीके से मदद मिलेगी, आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें सीएम मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की।